हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशंस के कुछ जेई मेंस के क्वेश्चन देखेंगे। जेई और नीट दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ए प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड 30 डिग्री फ्रॉम हॉरिजेंटल विद इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड। द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट t इक्वल टू 2 सेकंड फ्रॉम द स्टार्ट विल बी। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया है। एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, प्रोजेक्टाइल है, 40 मीटर पर सेकंड से इसको प्रोजेक्ट किए है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री दिया है। हम लोग को वेलोसिटी कैलकुलेट करना है टी इक्वल टू 2 सेकंड में। इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग मोशन को दो कंपोनेंट में तोड़ लेंगे, एक्स एक्सिस के लॉन्ग और वाई एक्सिस के लॉन्ग। एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो वेलोसिटी होगा, इनिशियल वेलोसिटी, वो होगा 40 कॉस ऑफ 30 डिग्री। तो वाई एक्सिस के लॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा u साइन थीटा, यानी 40 इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री, यानी कि 20। यानी एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी है 20√3, वाई एक्सिस के लॉन्ग है 20 मीटर पर सेकेंड। अब एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी का इक्वेशन क्या होगा? क्योंकि एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक्सेलेरेशन क्या है? 0, क्योंकि एक्स एक्सिस के लॉन्ग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो एक्स एक्सिस होगा, उसके लॉन्ग जो मेरा वेलोसिटी होगा वो टाइम के हिसाब से कांस्टेंट होगा, यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा 20√3। तो वाई एक्सिस के लॉन्ग एक्सेलेरेशन क्या है? एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि नीचे की ओर होगा, यानी एक्सेलेरेशन की वैल्यू होगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। v इक्वल टू यू प्लस ए टी रिलेशन से v इक्वल टू यू, जो इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस के लॉन्ग, तो वाई एक्सिस के लॉन्ग 20 वेलोसिटी, तो 20 माइनस 10 इंटू 2, चूंकि हम लोग को t इक्वल टू 2 सेकेंड में बताना है, विच कम्स आउट टू बी 20 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो नेट वेलोसिटी मेरा होगा, कंपोनेंट दिया हुआ है 20√3 आई कैप प्लस वाई कॉम्पोनेंट 0, यानी इसका आंसर हो जाएगा 20√3 आई कैप। सेकंड मेथड में हम लोग ऐसा देख सकते हैं कि सबसे पहले तो जो प्रोजेक्टाइल मोशन दिया हुआ है, हम लोग उसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेते हैं। टाइम फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट है 4 सेकेंड का। तो मैक्सिमम हाइट पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? तो टी मैक्स हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट डिवाइडेड बाई 2 होता है, यानी कि बेसिकली 2 सेकेंड। इसका क्या मतलब है कि एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड पार्टिकल जो होगा अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, और हाईएस्ट पॉइंट पे हमें पता है कि वेलोसिटी का सिर्फ एक्स कॉम्पोनेंट होता है यू एक्स। एट हाईएस्ट पॉइंट वाई कॉम्पोनेंट बिकम्स 0। तो इससे भी मुझे समझ में आना चाहिए जो नेट वेलोसिटी होगा इस पॉइंट पे इसका, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, जो कि यू एक्स के बराबर होगा, और यू एक्स का वैल्यू हम लोग पहले भी निकाल चुके हैं 20√3। तो इस तरीके से भी इसका आंसर 20√3 आएगा। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A child stands on the edge of the cliff 10 meter above the ground and throws a stone horizontally with an initial speed of 5 meter per second. Neglecting the air resistance, the speed with which the stone hits the ground will be कितना होगा? एक बच्चा है, वो एक हाइट पे है जिसका हाइट दिया हुआ 10 मीटर। यहाँ से एक स्टोन को ये हॉरिजेंटली फेंकता है विथ इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। अब जब ये टकराने वाला होगा ग्राउंड से, जस्ट जब ये स्ट्राइक करेगा पॉइंट पी पे, तो इस पॉइंट पे इसका वेलोसिटी क्या है? जो प्रोजेक्टाइल मोशन है इसको हम लोग दो कंपोनेंट में डिवाइड कर देंगे, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग। एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो है इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है मेरा 5 मीटर पर सेकेंड, पर एक्सेलेरेशन तो है 0, क्योंकि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या होगा? तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो है वेलोसिटी मेरा 0 दिया हुआ है, पर एक्सेलेरेशन है, एक्सेलेरेशन जो है मेरा माइनस जी है। स्टैंडर्ड जो एक्स वाई एक्सिस है वो मानेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो इस हिसाब से एक्सेलेरेशन है माइनस जी। और इस केस में हम लोग को हाइट भी पता है, हाइट है 10 मीटर। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो वेलोसिटी होगा वो 5 मीटर पर सेकेंड होगा, जो कि कॉन्स्टेंट होगा। अब हम लोग यहाँ पे वाई एक्सिस के लॉन्ग काइनेमेटिक्स इक्वेशन लगाएंगे, इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये लगाना होगा, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलेरेशन हमें पता है, हम लोग टाइम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। टाइम कैलकुलेट करने से क्या बेनिफिट होगा कि अगर हम टाइम कैलकुलेट कर लेंगे तो हम लोग v इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज करके हम लोग जो y कॉम्पोनेंट है वेलोसिटी का वो पता कर सकते हैं। तो s नीचे की ओर है, तो s हम लोग यूज करेंगे -10। इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो 0 प्लस हाफ, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्वेश्चन में है -10 दिया हुआ है, इंटू टी स्क्वायर। टी इज इक्वल टू √2 सेकेंड आएगा। तो y कॉम्पोनेंट का वेलोसिटी क्या होगा? 0 प्लस g का वैल्यू है -10 इंटू √2। फाइनल वेलोसिटी होगा जब ये स्ट्राइक कर रहा होगा तो क्या होगा? -10√2 मीटर पर सेकेंड। यानी कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी का दो कंपोनेंट है, एक तो 5 मीटर पर सेकेंड और एक नीचे 10√2। उसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 5 आई कैप माइनस 10√2 जे कैप। स्पीड हो जाएगा बेसिकली जो फाइनल वेलोसिटी होगा उसका मैग्नीट्यूड, यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस 10√2 का स्क्वायर। जो फाइनल स्पीड है वो 15 मीटर पर सेकंड है।
समझ में आया बच्चों? यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा वो 15 मीटर पर सेकेंड होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ए बॉल इज प्रोजेक्टेड विद काइनेटिक एनर्जी ई एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स फ्लाइट। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक पार्टिकल है, उसको यू वेलोसिटी से हम लोग प्रोजेक्ट किए हैं और एंगल जो दिया है वो 60 डिग्री दिया है। हम लोग से पूछ रहा है ना, और इसका एनर्जी है ई, यहाँ पे हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू ई हो गया, इनिशियल एनर्जी है। हम लोग से पूछ रहा है कि एनर्जी क्या होगा बॉल का एट हाईएस्ट पॉइंट। एट हाईएस्ट पॉइंट वाई कॉम्पोनेंट तो जीरो होता है, तो यू वाई इक्वल टू जीरो हो गया। और एक्स कॉम्पोनेंट क्या होगा? क्योंकि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब है कि जो एक्स कॉम्पोनेंट होगा, इनिशियल एक्स कॉम्पोनेंट होगा इसका, वो सेम रहेगा। तो इसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं यू कॉस 60 डिग्री, यानी कि यू बाई 2। यानी कि काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट कितना हो जाएगा? तो हाफ एम हाईएस्ट पॉइंट का जो वेलोसिटी है, तो हाईएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी है यू बाई 2 का स्क्वायर। तो हाफ इंटू एम इंटू यू स्क्वायर बाई 4। अब हाफ एम वी स्क्वायर का वैल्यू ई है, तो यहाँ पे हम लोग हाफ एम वी स्क्वायर की जगह ई लिखते हैं, तो मेरा जो एनर्जी होगा वो ई बाई 4 आ जाएगा। यही मेरा फाइनल एनर्जी आ जाएगा, यानी कि मेरा जो आंसर होगा ई बाई 4 होगा। अब हम लोग स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ए प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड एट एन एंगल अल्फा विथ ए हॉरिजेंटल with velocity 20 meter per second. After t second, its inclination with horizontal is beta. Calculate the value of tan beta. एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, पार्टिकल का जो वेलोसिटी दिया हुआ 20 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा है। इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन को फॉलो करेगा, तो एंगल जो होगा वो क्या होगा? टाइम के साथ चेंज करेगा। एट टी इक्वल टू 10 सेकेंड पार्टिकल मान लेते हैं यहाँ पे है, तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा ना, ये इसका इस डायरेक्शन का वेलोसिटी होगा। ठीक है, तो ये जो वेलोसिटी है ना, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस से बीटा एंगल बना रहा है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमको निकालना है tan बीटा का वैल्यू। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में मोशन को डिवाइड कर देंगे। इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा? तो इनिशियल वेलोसिटी होगा 20 कॉस अल्फा। इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस के लॉन्ग कितना होगा? 20 साइन अल्फा। एक्स एक्सिस के लॉन्ग चूंकि कोई फोर्स नहीं है, इसका मतलब एक्सेलेरेशन क्या होगा? एक्स एक्सिस के लॉन्ग 0। वाई एक्सिस के लॉन्ग क्या होगा? तो वाई एक्सिस के लॉन्ग चूंकि बॉडी पे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है, तो एक्सेलेरेशन का वैल्यू कितना होगा? -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि यू एक्स जो होगा कांस्टेंट है। वाई एक्सिस के लॉन्ग क्या होगा? तो वाई एक्सिस के लॉन्ग हम लोग लिख सकते हैं काइनेमेटिक्स इक्वेशन से v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इनिशियल वेलोसिटी 20 साइन अल्फा माइनस जी इंटू टी, यानी कि 20 साइन अल्फा माइनस 10 इंटू 10, 20 साइन अल्फा माइनस 5। अब हम लोग को इसको वेक्टर के टर्म्स में समझना पड़ेगा। जो वेलोसिटी का कंपोनेंट हमें पता चल गया 20 कॉस अल्फा, और वाई कंपोनेंट है 20 साइन अल्फा माइनस 5। तो जो रिजल्टेंट होगा, ये रिजल्टेंट जो वेलोसिटी होगा उस पॉइंट पे, ये जो है ना एंगल बीटा बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, क्या होगा? वो क्या होगा? वाई कॉम्पोनेंट डिवाइडेड बाई एक्स कॉम्पोनेंट। तो हम लोग क्या लिखेंगे? वाई कॉम्पोनेंट मेरे जो दिया हुआ है 20 साइन अल्फा माइनस 5 डिवाइडेड बाई एक्स कॉम्पोनेंट 20 कॉस अल्फा, टेन अल्फा माइनस 5 बाई कॉस अल्फा। इसको हम लोग लिख सकते हैं टेन अल्फा माइनस 5 सेक अल्फा। यानी कि मेरा जो आंसर होगा tan बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा माइनस 5 सेक अल्फा। ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी। Question number 5. Two objects are projected with same velocity u, however at different angles alpha and beta with the horizontal. If alpha plus beta is equal to 90 degree, the ratio of the horizontal range of the first object to the second object will be. ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। जो रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि दो पार्टिकल है, उनका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा बीटा दिया हुआ है और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है। चूंकि इनिशियल वेलोसिटी दोनों का सेम है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी दोनों के लिए सेम है, इसका मतलब रेंज है बेसिकली साइन टू थीटा के प्रोपोर्शनल है। यानी कि R1 बाई R2 को हम लोग लिख सकते हैं साइन ऑफ 2 अल्फा डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 2 बीटा। हमें पता है साइन 180 माइनस थीटा जो होता है साइन थीटा होता है, यानी कि जो रेंज का रेशियो हो जाएगा साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाई साइन 2 अल्फा, ये दोनों कट के बना जाएगा। इसका मतलब मेरा जो आंसर होगा ऑप्शन डी 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए प्रोजेक्टाइल इज गिवन इन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ आई कैप प्लस 2 जे कैप मीटर पर सेकंड, वेयर आई कैप इज अलोंग द ग्राउंड एंड जे कैप इज अलोंग द वर्टिकल। इफ जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, द इक्वेशन
ऑफ इट्स ट्रेजेक्टरी विल बी। चूंकि ये 2 डायमेंशनल मोशन है तो हम लोग एक्स कॉम्पोनेंट और वाई कॉम्पोनेंट में इसको डिवाइड कर देंगे। इनिशियल वेलोसिटी एक्स कॉम्पोनेंट के अलॉन्ग दिया हुआ आई कैप यानी कि 1 आई कैप, तो वाई कॉम्पोनेंट दिया हुआ है 2 जे कैप यानी 2 जे कैप। वाई एक्सिस के अलॉन्ग एक्सेलेरेशन क्या होगा, तो एक्सेलेरेशन का वैल्यू होगा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चूंकि कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो एक्सेलेरेशन का वैल्यू 0 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में बेसिकली हम लोग को इस प्रोजेक्टाइल मोशन का इक्वेशन बताना या कह सकते हैं लोकस बताना है, यानी कि हम लोग को एक्स और वाई के बीच रिलेशन चाहिए। तो हम लोग एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू यू टी यानी कि एक्स इक्वल टू टी। वाई एक्सिस के अलॉन्ग हम लोग एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे। तो यानी कि वाई इक्वल टू 2t प्लस 1/2 -10 इंटू टी स्क्वायर। वाई का वैल्यू हो जाएगा 2t -5t स्क्वायर। हम लोग को x और y के बीच इक्वेशन चाहिए तो हम लोग t को एलिमिनेट करेंगे। क्योंकि t का वैल्यू x के बराबर है तो हम लोग इस इक्वेशन में t की जगह x पुट करेंगे। इक्वल टू 2x - 5x स्क्वायर, यही मेरा फाइनल इक्वेशन होगा। समझ में आया बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। द ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड इज गिवन बाय y इक्वल टू x - x स्क्वायर बाय 20, वेयर x and y आर मेजर्ड इन मीटर। द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल विल बी। इस क्वेश्चन को हम लोग 2 मेथड से बनाएंगे। पहला मेथड जो है इसमें हम लोग थोड़ा सा बेसिक कैलकुलस यूज करेंगे, क्योंकि हम लोग को देखो इक्वेशन दिया हुआ है, ये मेरा इक्वेशन है प्रोजेक्टाइल का, और हम लोग को पता है कि जब हाईएस्ट पॉइंट होगा ना तो हाईएस्ट पॉइंट क्या होगा, वो उसका मैक्सिमा होगा। तो मैक्सिमा निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले तो हम लोग dy बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा, एक बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 - 2x बाई 20 यानी कि 1 - x बाई 10। मैक्सिमा पे क्या होता है, तो मैक्सिमा पे स्लोप का वैल्यू 0 होता है, यानी कि इसको इक्वेट कर देंगे 0 के, यानी x का वैल्यू आ जाएगा मेरा 10। अब मेरा x का वैल्यू जब 10 आ गया तो हम लोग इस इक्वेशन पुट करके y का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 माइनस 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई y कम्स आउट टू बी 5 मीटर। तो हम लोग सेकेंड मेथड देखते हैं। सेकेंड मेथड बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका बायोलॉजी बैकग्राउंड है, जिनका कैलकुलस उतना अच्छा नहीं है। अब देखो ये बेसिकली एक पैराबोलिक इक्वेशन है। सेकंड मेथड में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग y इक्वल टू 0 पुट करेंगे। जब हम लोग y इक्वल टू 0 पुट करेंगे ना तो इस इक्वेशन का 2 रूट आएगा। ये 2 रूट बेसिकली क्या होगा, अल्फा बीटा अगर उसको बोलते हैं तो एक रूट ये होगा, एक रूट ये होगा। हम लोग y इक्वल टू 0 पुट कर दो। y इक्वल टू 0 पुट करने से क्या आ जाएगा, तो इससे हम लोग को दो इक्वेशन आएगा, x इक्वल टू 0 और एक x इक्वल टू 20। ये पहला रूट x इक्वल टू 0 है, दूसरा रूट x इक्वल टू 20 है। क्योंकि प्रोजेक्टाइल एक सिमेट्रिकल फंक्शन है, ये सिमेट्रिकल फंक्शन है, तो जो इसका जो मिड पॉइंट होगा ना, मिड पॉइंट एक्जैक्टली क्या होगा, तो 0 + 20/2 यानी 10, यानी x इक्वल टू 10 पे ना इसका ना मैक्सिमम वैल्यू होगा प्रोजेक्टाइल का। तो इसका मतलब क्या है ना कि अगर जो मेरा ग्राफ दिया हुआ है ना y इक्वल टू x - x स्क्वायर बाई 20, इसमें अगर हम लोग ना x इक्वल टू 10 पुट करेंगे तो मेरे को जो y मिलेगा ना वो मैक्सिमम हाइट होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल टू 10 पुट कर देते हैं, तो इससे मेरा सेम सॉल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ये हम लोग का प्रोजेक्टाइल मोशन का लास्ट क्वेश्चन है। 2 guns A and B can fire bullet at a speed 1 km/s and 2 km/s respectively from a point on a horizontal ground. They are fired in all possible directions. The ratio of the maximum area covered by the bullets fired by the 2 guns on the ground will be. चूंकि हम लोग को मैक्सिमम एरिया कैलकुलेट करना, तो मैक्सिमम एरिया चूंकि हमको पता है जब ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, जब ये प्रोजेक्ट करेगा हर पॉसिबल डायरेक्शन में इसको प्रोजेक्ट कराया जाएगा। तो मैक्सिमम एरिया कब होगा, जब मैक्सिमम रेडियस होगा। मैक्सिमम रेडियस कब होगा, जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री हो, क्योंकि हमें पता है जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री होता है तो रेंज मैक्सिमम होता है। 45 डिग्री फिक्स्ड हो गया है और इस कांस्टेंट वेलोसिटी उसको चारों तरफ इसको हम लोग गन को यूज़ कर रहे हैं। तो क्या होगा, एक मैक्सिमम एक एरिया कुछ प्रोजेक्ट करेगा, कुछ इस टाइप का हमको दिखेगा सर्कुलर। जो रेंज हो रहा है वो बेसिकली हो रहा है u²/g। सेंट्रल रेंज है वो बेसिकली प्रोपोर्शनल है u² के। यही जो मेरा रेंज है यही मेरा बेसिकली रेडियस का काम करेगा। वो एरिया क्या होगा, तो पाई टाइम्स जो रेंज का स्क्वायर होगा। यानी कि बेसिकली जो मेरा इससे हमको दिखना चाहिए कि जो एरिया है बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r² के। इससे क्या दिखना चाहिए कि जो एरिया है बेसिकली u⁴ के प्रोपोर्शनल है। तो यानी कि a1/a2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो u1/u2⁴। इनिशियल वेलोसिटी एक का दिया हुआ है 1 और b का दिया हुआ है 2, तो 1/2⁴ यानी कि 1/16। यानी कि जो एरिया का रेशियो होगा a1:aa:ab वो बेसिकली होगा 1:16। फ्रेंड्स, आज हम लोग ने प्रोजेक्टाइल मोशंस के कुछ क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं।
ऐसे ही प्यारे प्यारे और अच्छे अच्छे बाहुबली जेई मेंस के क्वेश्चन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।